ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियन नाचे नचाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियन नाच नचाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपियन नाचे नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 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 ऊंची प्रेम सगाई। भगवान जाति पाति को नहीं देखते। शबरी के यहाँ क्यों जाते? झूठे बेर खाने का क्या शौक था? भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए वन में गए हो या ना गए हो, लेकिन भगवान शबरी पर कृपा करने जरूर गए थे। समस्त संतों का दर्शन करने जरूर गए थे। भगवान की लीला ही अद्भुत है। उनको जो समझ गया वो समझ गया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई, उसमें दीति सबसे बड़ी है। 13 पत्नियों में दीति सबसे बड़ी है। दीति ने कहा कि सभी पत्नियों के बच्चे हैं, मेरे बच्चा नहीं है। दीति ने कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए अपने पति से, मुझे भी पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये सायंकाल का समय है, ये गर्भ धारण के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस समय किया हुआ गर्भाधान होगा उस पर भूत प्रेतों का असर हो सकता है। कहते हैं ना सायंकाल का समय, उस समय भोजन नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना, लेटना नहीं, सोना नहीं। उस समय अगर कोई माताएं चूड़ी बदल रही हो तो चूड़ी नहीं खोलना, उस समय बाल नहीं ओछना, कई नियम है। वो समय सिर्फ परमात्मा के ध्यान का होता है, साधना का समय होता है। ना कर दिया कश्यप ऋषि ने कि भूत प्रेतों का असर हो सकता है, इस समय गर्भाधान नहीं हो सकता। नहीं मानी, जिद पर अड़ गई। दुराग्रह के आगे झुक गए कश्यप ऋषि, श्राप दे दिया। दीदी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों दुराचारी होंगे, दोनों ही दुराचारी होंगे। 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, 2 पुत्र हुए। और फिर आशीर्वाद भी दिया, कहा क्षमा करें स्वामी। फिर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा पौत्र बड़ा गुणवान होगा, शीलवान होगा, भगवान का परम लाडला भक्त होगा और उसका नाम प्रहलाद होगा। आशीर्वाद दिया। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट था, पृथ्वी को बिल्कुल रसातल में ले गया। और ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी छींक से एक शूकर निकला, वारह भगवान। एक शूकर निकला, वो है वारह भगवान। वारह भगवान आए, धरती को वापस से ऊपर लेकर के आए। जो रसातल में जो धरती समा गई थी, चली गई थी, वारह भगवान धरती को रसातल से निकाल करके ऊपर लाए। लाने के बाद में फिर आपस में मिलना हुआ हिरण्याक्ष का। किससे? नारद जी से। पहले के जमाने में, प्राचीन जमाने में क्या होता था ना, आदमी भी उड़ता था, आदमी भी उड़ता था। हिरण्याक्ष ने कहा नारद जी क्या वीणा बजा नहीं जानते हो, गाना बजा नहीं जानते हो, कि लड़ना भी आता है? मेरे बाजुओं में बड़ी खुजली चल रही है कि मुझसे लड़ो, मुझसे युद्ध करो। नारद जी से बोलने लगा कि मेरे बाजुओं में खुजली चल रही है, मुझे लड़ना है।
कि तुम कुछ वीणा बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो? कि चलो गाना बजाना तुमको आता है लेकिन लड़ना आता है कि नहीं? बोले कि नारद जी ने कहा कि बोले मैं अगर नहीं लड़ूं और किसी अच्छे व्यक्ति के पास भेज दूं कैसा रहेगा? जो ज्यादा टक्कर में अच्छा हो, जो ज्यादा बलवान हो, उससे लड़ोगे तो ज्यादा मजा आवे। अगर मैं ऐसे का नाम बता दूं तो कैसा रहेगा? कि काम करो, वो रसातल में जो पृथ्वी चली गई थी ना, तो उसको 12 भगवान लेकर के ऊपर आए हैं, जाओ उनसे जाकर के लड़ो। हिरण्याक्ष आया, 12 भगवान को ललकारने लगा, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो, मेरे बाजुओं में खुजली चल रही है, मेरे से लड़ो, मेरे से लड़ो। भगवान को क्रोध आया, अपनी गदा से हिरण्याक्ष के मुख पर गदा से जोर से प्रहार किया। उसका मुखमंडल सर धड़ से अलग हो गया। एक गदा दी उठा के, मुंह पे जो खोपड़ी अलग, मुंह पिचक गया। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए, नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी से एक बार कह दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा, मुझे नहीं करना विवाह। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम ये बातें ज्यादा करते हैं लेकिन सन्यास का रास्ता इतना सरल नहीं होता, बहुत कुछ सहना पड़ता है। सन्यास का रास्ता, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे ये वो, लेकिन सन्यास का रास्ता बड़ा कठिन होता है, बड़ा भयंकर होता है। कर्दम जी कहने लगे ब्रह्मा जी से, मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो भगवान की तपस्या करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया कि बेटा बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सन्यास भी उसी का श्रेष्ठ है, वन में तपस्या भी वो कर सकता है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो, जिसने गृहस्थ जीवन भोग लिया हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, पहले ब्रह्मचर्य है सबसे पहले, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य करना चाहिए। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर तुम गृहस्थ जीवन में आओ, ये शास्त्र कहते हैं। फिर तुम गृहस्थ जीवन में आओ और गृहस्थ जीवन में आने के बाद में फिर तुम साधु जीवन व्यतीत करो, कोई बात नहीं, पहले गृहस्थी तो अपनाओ। कर्दम ऋषि ने कहा नहीं, हम तो भगवान की तपस्या ही करेंगे, हम तो वन में चले जाएंगे। ब्रह्मा जी ने खूब समझाया लेकिन कर्दम ऋषि नहीं माने। कर्दम जी ने जाकर के तपस्या शुरू की, बढ़िया तपस्या चल रही है। तपस्या करते करते मन में विचार आया, क्या विचार आया कि दुनिया के लोग तो विवाह करते हैं, हम अकेले पड़े। अरे पहले जब ब्रह्मा जी समझा रहे थे तब कहां थे? तपस्या कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया के लोग तो बढ़िया शादी विवाह करते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, मैं कहां पड़ा हूं। फिर उन्होंने ये सोच के तपस्या करना शुरू कर दी कि मेरा विवाह हो जाए। फिर विवाह के लिए तपस्या शुरू कर दी कि मेरा भी विवाह होना चाहिए, जब सब शादी करते हैं तो मैं भी शादी करूंगा, कि एक परम सुंदरी कन्या मिल जाए, बस उस परम सुंदरी कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये सोच करके तपस्या शुरू कर दी। अब देखो, भगवान का जो सच्चा भक्त होता है ना, मन मन भावे मुंड हिलावे। मन में आप क्या सोचते हैं और बाहर से आप क्या हैं, ये भगवान जानता है। आप बाहर से कुछ बोलेंगे, वो शायद भगवान पूरा करे या न करे, लेकिन अंदर से हम जो सोच लेते हैं वो परमात्मा पूरी करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हम जो कभी कभी जो सोच लेते हैं वो सही हो जाता है।
ऐसा किसी के साथ अनुभव हुआ होगा। कभी कभी हम जो सोच लेते हैं, मुझे पता है मेरे साथ तो रोज ही होता है, जो सोच लो वो हो जाए, इसलिए सोचने से भी डर लगने लगा। होता है, कई बार होता है, जब हम कुछ सोचते हैं सही हो जाए, कभी कुछ हम बोल दे तो सही हो जाए। कई लोगों के साथ हुआ होगा। बढ़िया तपस्या चल रही है, एक परम सुंदरी स्त्री मिल जाए तो विवाह हो जाए। अब भगवान तो हंस रहे हैं, अरे कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, है? कोई तपस्या करता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान के दर्शन करने के लिए। पर बूढ़े महाराज को देखो तो सही, ये शादी करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? बुढ़ापे में बुद्धि सटक गई, भगवान हंस रहे हैं। ये मन को जीतना है ना, किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई कि उसके पांव की पायल की घुंघरू की आवाज से, पायल के घुंघरू की आवाज से बस उनकी तपस्या भंग हो गई। मन को जीतना, ये मन कोई नहीं जीत सकता है। अभी आपको यहाँ से इंदौर जाना हो तो 5 घंटे लगेंगे, अब मन को भेजना हो तो 1 सेकंड में। दुनिया में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है तो ये मन है कि नहीं? दुनिया में सबसे सुपर फास्ट गाड़ी है तो वो है